गया अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहली चीज़ ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं। मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है, फिर झटके से रुक जाती है। हमारे बारे में हम कोई गंदे। और दूसरी चीज़ ये, नहीं सच बता रहा भाई, हम वहाँ होटल के बाहर निकले, मैं और मेरी वाइफ, हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा। तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ, परसेंटाइल कमी है। नहीं सच में यार। और दूसरी चीज़ जो वहाँ मैंने नोटिस करी कि भाई वहाँ पे लोग आज़ाद हो चुके हैं। नहीं सच में भाई, वहाँ लोग ना तन और मन से आज़ाद है एकदम पूरे। मतलब वहाँ आप देखो, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई, जो वहाँ कपल्स होते हैं ना, कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए भाई, ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं। हाँ, और इन्हें कोई जज नहीं करता है। और ऐसे नहीं, मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आप कपल जा रहा हो, घूमेगा पुच, और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया, पूरे लपड़ झपड़ ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है वहां पे। ये चुम्मी चल रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आसपास अंकल अपना काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि चुम्मी चल रही है। उनको अब सिर्फ पीछे खड़े होकर 2 लोग जज कर रहे थे वहां पे, मैं और मेरी बीवी। हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर, क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी। क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना। यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे, कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे। मैं मजाक नहीं, सड़क पे चले आओ नीचे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजाक भाई, मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई हुई, खुद के चाटे मार रहा। वो देखिए पगले लड़के, देखिए पगले बावड़ी क्या कर। सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहाँ हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आज़ादी है ना। खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो पूछो। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे? मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क करना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो करते हैं अचानक। कंसेंट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती? अब मैं उसे पूछूं कैसे, मेरे को पूछने में शर्म आए। तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था। तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे पूछ लिया, भाई उसने एक बार ऐसे देखा मेरे को, गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर नहीं। जिन लोगों को आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है। यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप, देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं? दारू पीने कोई दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने उससे पूछा, मान गई भाई हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, ऐसे लग रहा 2 सुअर अटैक करने जा रहे एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई? टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टर्डम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है। थोड़ा यहाँ हगो, फिर थोड़ा वहां जाके वहां। प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए। पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होता है? देखा ना, ऐसे शू ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान। क्या जिंदगी जी रहे यार हम, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कपल होके भी हम शादीशुदा होके भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना। फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा, हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल। पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उतरे डैम स्क्वायर करके जो हरवी और सिटी में स्क्वायर से नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुछ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मेरे तो ना आंसू ही निकल गए। मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं करा मैंने ये। मेरी बीवी करीब ये सब बोलते नहीं है। मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोल, तू भी देखिए कितना अच्छा लगता है, ये देख बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम किस कर रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया, अचानक से पता नहीं मेरी आंखों के आगे अपनी बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं क्या। जल्दी चुमे मेरे को पापा मारेंगे। मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था, तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया, मैंने कहा और कहती हूँ। भाई उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहां मौका मिले वहां बर्गर खाना, मुआ जाओ कोई दिक्कत नहीं, शॉपिंग करनी है मुआ जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजा खोल के बाहर गए, मुआ चलो भी अंदर चले वापस। वहां हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियां मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया, भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा। अरे इतना कौन सा विकास हो गया है। और देखो सर वहां तो मजा आ गया था, अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद हम आ गए वापस, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें पड़ गई आदत, अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि ये क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहे हैं, बड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहां भी कुछ तब भी फील नहीं आई, तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। You guys know राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक में एक टाइम पे कितने लोग रहते, जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए, भाई मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने बीवी को देखा, मैंने कहा कह रही भाई हमने राजीव चौक पे करी चुम्मी पूछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे। क्या 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक पे, क्या चल रहा है भाई। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? वीर राइट, VIR वीर। हाय वीर, क्या करते हैं आप? यू आर अ डायमंड मर्चेंट। अरे नीरव मोदी को जानते हो? मतलब पर्सनली जानते हो? बात होती है? भाई आएगा? वो कह रहा भाई तू भी आ जा, एक मैं करवा देता हूँ, 8,000 करोड़ का करा देता हूँ मैं, टेंशन मत ले। सही है वीर जी। अब डायमंड मर्चेंट क्या आपका मतलब स्टोर है या कैसे होता है डायमंड? यू मैन्युफैक्चर डायमंड। तो आप रईस अमीर आदमी हो मतलब? ठीक ठाक तो नहीं होगे? नहीं अमीर ही हैं आप लोग कौन हो? बेटी और वाइफ? अच्छा वीर जी की वाइफ ना, बच्चों के साथ आए हो, ग्रेट। लाओ लाओ, किसका प्लान था इधर आने का? पापा जी क्यों कराई आपने मेरी वीडियो तो देखे ही होंगे कुछ ना कुछ। वो NRI का वीडियो देखा ना, अच्छा NRI का वीडियो देखा, NRI को लेके। कौन NRI? आपकी बेटी। ये देखो इंडियन लोगों के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इनको जहां मौका मिले ना, हमारे घर वाले भी बाहर ही रहते हैं। इन्होंने चिपका दिया एकदम बात में, NRI है जी, हमारे लिए कोई टफ नहीं है, हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं गौरव जी। ठीक है NRI है। क्या किधर पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वैसी लग रही है, आपने वो रील देखी है इंस्टा पे चल रही है, आपने वो इंस्टा पे रील देखी? आई नो दिस। और दूसरा बंदा, व्हाई डू यू टॉक लाइक दैट? बिकॉज़ आई टॉक लाइक दिस। नो नोबडी टॉक्स लाइक दिस। देखी है ना वो रील आप लोगों ने? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. You have not seen this? अरे it's the most viral thing in last 1 year. आपके पापा ने खुद देखी है, ये खुद ही परेशान है। ऐसे बात करेगी क्या ये? Boston University. I like that only. सही है। कितने टाइम से बाहर हो? What's your name? वैदेही। माँ बाप ने तो वैदेही रखा था, इन्हें वैदेही। कब से बाहर रह रही है मैम ये? 1 ईयर में इतना पकड़ लिया? एक साल में ऐसे भाई 20 साल का इसका मुंबई नहीं आ रहा।
ये मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाले एक्सेंट को और बाहर के एक्सेंट में मानी यार सीधे जाके राइट लेने का। नाइस वैदेही, वेलकम टू द शो। व्हाट आर यू स्टडीइंग इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी? एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर। आप लोग घर में हंसी नहीं आती इसकी बातें सुनकर? The thing is, she is not even pretending that she's not making this. नहीं, this is your actual way of talking, right? Oh my God. Do you picked it up in South Bombay or South Bombay? कितना फर्क पड़ जाता है ना, बस just because वहाँ पे ऑटो नहीं पहुँचे, इन लोगों ने एक्सेंट ही चेंज कर दिया। पाया सीधे जाके लेफ्ट लेना। सर आप तो ऐसे बात नहीं करते हो क्या? आई गेस आप तो एकदम रेगुलर। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? मैम आप योर डॉक्टर एंड PhD इन क्वांटम फिजिक्स। भाई इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस, मेरा दिमाग सा ही फट गया। पता है मुझे तो ये भी नहीं पता क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। आई वॉज कॉमर्स विद हिंदी, यू नो। क्या यार अच्छी फैमिली है नहीं, यहाँ भी पहुंच रहे मेरे वीडियो। भाई तू क्या करता बताइए जरा। इसकी तो शक्ल भी देख रहा है भैया, पता नहीं भैया जिंदगी का। BBA कर रहा हूँ, देखता हूँ लग जाएगी नौकरी तो लग जाएगी। सही यार, इतने कहते हो आपको तो मतलब एवरीथिंग इज गुड। बिजनेस फैमिली एंड एजुकेटेड मॉम। तो आपका पढ़ाई करके हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी या डोनेशन? गए डोनेशन गई है थोड़ी ऑन योर ओन? देयर इज नो डोनेशन इन, वहाँ नहीं चलता ऐसे अपना MIT की तरह थोड़ा अंडर सब करो तो सही, अपनी बच्ची है कराओ, क्या दिक्कत है। सही है। यू आर स्टडीइंग एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर्स। Like what is honors? Honors is like a specialty education if you're in the top 5% of your college. भाई ऐसे लग रहा है IVR से बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यूरोप घूमने गया हूँ। ना 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 ना। That's really nice accent, Vaidehi. Guys, welcome to the show, Vaidehi. And आप मैम आप अभी like you practice? What is your specialization, if I may ask? Electromagnetic energy. कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजिडुअल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्या है ये? मेरा बात किसी को पता है? जाने तो ये देखो ये है ना, ये है मेरा ऑडियंस। भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से PCM याद आ गया। मैं सोचा था कितने टाइम बाद तो गया वो मेरी जिंदगी से बाहर। सही है मैम, इतनी पढ़ाई कैसे कर लिया यार आपने? तो बड़ी ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। वो भी उस टाइम पे जब कहाँ पढ़ती थी लेडीज, उस टाइम पे लेडीज पढ़ती थी इतना? नहीं? क्या हो गया? ये मुंबई में फट जाती है लोग ऐसे चुटकुलों पे। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोना टॉक अबाउट नाउ? यू कैन टॉक लाइक दैट। सही है, नाइस, वेलकम टू द शो। मैं और भी किसी लोगों से। और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? इनके जो डायमंड जाते हैं वो ग्रेड करते हैं। इनके जो डायमंड जाते हैं वो तुम ग्रेड करते हो? तो तुम जानते हो ही नहीं? नहीं, इन जनरल वी गो द जेमोलॉजिस्ट। और कहाँ से आई है ऑडियंस? क्या भाई IIT में चले गया था क्या मेरा वीडियो? IIT तो नहीं पहुंच गया कहीं? जेमोलॉजिस्ट माने क्या हो गया इसमें? वी ग्रेड डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स। ग्रेड मतलब वो फिलहाल लेके वो आंख में वो लगा के नहीं करते? वो आंख में लगा नहीं रहता है एक वो छोटा सा लेंस लगा के, वो सॉर्ट ऑफ। हम माइक्रोस्कोप पे करते हैं। आप माइक्रोस्कोप पे करते हैं? सही है भाई। तो यू वर्क समवेयर और यू हैव योर ओन? नो, आई एम अ jeweler out of Nagpur, so I am studying here. What are you studying? Gemology. Gemology. Which college? It is an Institute of America, Gemological Institute of America. Gemological Institute of America. And where is it located? BKC. नागपुर में ना इसकी फैमिली ने सबको हल्ला मचा रखा है। अमेरिका इंस्टीट्यूट में है, अमेरिका ही है, बस वो कुर्ला से थोड़ा पहले पड़ता है।
ये है भाई असली बोस्टन यूनिवर्सिटी, दिस इज रियलिटी। इसके एक्सेंट में ही कुरला है, पता है। इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, भाई ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ये कहाँ, किसने खोला इंस्टीट्यूट? इसकी नाम, इसका स्पेलिंग ये तो नहीं AMARICA, अमेरिका। कई बार होता नहीं, नाम आगे पीछे कर देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। सही है भाई, बढ़िया। ये भी यही पढ़ रहा है भाई अपने, और वो थर्ड वाले भाई भी। नहीं मैं स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो आप? वो जो लेबर पे अत्याचार करते हैं वो वाले लोग? होने दे इंडस्ट्रियलिस्ट, उड़ा दो गाड़ी से साले को, किसी को पगार नहीं मिलेगी, निकलो यहां से बाहर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप? क्या मतलब, क्या करते हैं इसमें? सरिया बनाते हैं। सरिया बनाते हैं। सरिया बनाते हो? सरिये, सरिये मैम, सरिये, सरिये बनाते हो ना? टीएम का क्या नाम है आपके सरिये का? मतलब सरिये का मतलब आपके जो कंपनी का नाम है। ये तो गलत ही चला गया एकदम। नहीं, आपके सरिया का नाम क्या है भैया? हमारा सरिया नहीं है, हमारा सिल्ली है, छोटी सिल्ली। ये भाई, तो आप तीनों साथ हैं? हाँ जी। आप तो ये कैसे मिले आपको? ये जमल, तुम अमीर लोग के साथ घूमते हो क्या? तुम्हारा कोई आम आदमी दोस्त नहीं है? ऐसे नॉर्मल दोस्त पकड़ो ना, जिनकी 25,000 महीने की तनख्वाह है, उनको घुमाओ दुनिया। तुम्हारे पास, तीनों के पास भी पैसे हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें दुनिया पे परोपकार करना चाहिए। ये अभी 25,000 की नौकरी करने आए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में। 25,000 की नौकरी करने आया फंड मैनेजमेंट में? ये देखा, द वॉइस ऑफ पुअर। जहां मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा 29,000 है, इससे बहुत ज्यादा। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़ा हूँ भाई, पैरों पे ही हूँ। नहीं, नॉट फिजिकली, नॉट फिजिकली, पर मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का घर का काम है ना अपना। बट तो क्यों कर रही हो ये सब नौकरी वोकरी? शौक है भाई? नौकरी का शौक किससे होता है यार? ये देख, ये देश की वर्कफोर्स, ये देख, सब आए भाई। हमें बिल्कुल शौक नहीं है यार। वीकडे पे आगे थोड़ा हंसा के भेजते भाई, कंपनी ने सरिया ही दे रखा है। आपके पीछे ही लग रहे भाई, ऑफिस से ही आ रहा, डायरेक्टली ऑफिस से आया। देखो ये होता है भाई, ये शौक है किसी का है? ये शौक है ऊपर तक बटन बंद करके शर्ट पहनने का किसी का? बिल्कुल शौक नहीं है भाई किसी की जॉब वॉब करना। क्यों कर रहे हो? मत करो यार ये सब। घर पे अगर धंधा है तो जाओ। मेरे को लगता है पूरी जनरेशंस में एक को मेहनत करनी चाहिए। जब एक ने वो मेहनत कर दी तो बाकी उसके मजे मारो ना जिंदगी के, है ना? तुम क्यों लगे पड़े? मैं अभी पैरों पे खड़ा हूं। मेरे घर में अगर इतनी मेहनत पहले हो चुकी होती तो मुझे लगता मैं ये सब करता, बकचोदी खाती। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं तो पता, मेरे को समझ नहीं आता वो लोग क्यों परेशान होते हैं। मतलब वो लोग गाली क्यों खाते हैं? बाप की कमाई पे ऐश करता है तो किसकी करूं भाई? कमा लिया ना बाप ने, है ना? अब ऐश तो मैं ही करूंगा, पापा थोड़ा ना बुढ़ापे में ऐश करेंगे। आई पर्सनली फील दिस सर। एनीवेज, आई कम फ्रॉम दिल्ली, नॉट रियली दिल्ली, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली। शो स्टार्ट करें, जोक वोक भी सुनोगे ना, ये सब तो चलता रहेगा बीच बीच में, है ना? है ना? थोड़ा जोक भी करते हैं यार, कुछ नई चीज यू शुड टेक होम। नहीं, बिकॉज व्हेन यू गो होम विद जोक्स यू हैव न्यू थॉट्स। किसने कुछ नई बातें बताई। व्हेन यू गो होम विद इंटरैक्शन यू कैन नॉट टेल एनीवन कि क्या हुआ शो पे। यू टेल समवन क्या हुआ भाई, बड़ा अच्छा था, मजा आया। क्या बोला भाई? एक को सरिया के लेके बहुत बुरा लगा, हमें तो उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। पता नहीं भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था 25,000 की तनख्वाह पे, पता नहीं, और एक गरीब आदमी ने उसकी मार ली भाई, वो अच्छा हुआ। ये हुआ शो पे अच्छा। पर सुनो तो, मैं कह रहा हूँ वैसे ही आपको समझ आ रहा है ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ? आर यू हियर विद अस? Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके अलावा मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता, और उसके अलावा और भी सिटीज बहुत सारी ऐड होने वाली है। उसके अलावा यूरोप टूर कर रहा हूँ सितंबर के अंदर। हम यहाँ पे जो फिलहाल आए हैं, ये है एक
स्कॉटलैंड में है फिलहाल, और एक पिकनिक वाले जगह पे आते हैं जहाँ बारिश होगी, पर पूरा माहौल सेट है, हर तरीके से माहौल सेट है, मतलब कि ये देख लो पूरा। और पीछे हाईलैंड करके गेम्स होते हैं, वहाँ पे हाईलैंड गेम्स जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो सब है। एनीवेज फालतू इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन वही थी जो पहले मैंने बता दी। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें आ रही हूँ तेरे क्लास में। है अब आ रहे क्लास में? हाँ। कोई बात नहीं। क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट, आप भी पायलट, तीनों पायलट। कौन सी एयरलाइन? गोएयर। के लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आई गेस ना, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं, और सोच रहा हूँ, मेरे को इसीलिए लगता है यार, इसीलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो 2 बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश। अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर। नहीं, कई बार गुस्सा नहीं आता जी आए। बस देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना, तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार। नहीं, दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरे रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चा खड़े हैं, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारों को पति ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां पे, वहां जाके भी इंसान हग रहा है, बताओ। नहीं, किसी को बिहेव नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा हमने कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं कहा अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुफ्त में लेकर निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखिए, ज्वाला, खुंदक देखिए, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और उन्हीं तक आपने देखा वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने? जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है गाड़ का स्प्रिंग निकलता है बाहर, जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते भाई, तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर कैबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। कैबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन।
And this air hostess, she started her own thing. She was like, now we will begin the sale of our merchandise. मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा, यहाँ 180 लोग की फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं। गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में, देखा आप लोगों ने? मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई क्या ये प्लेन है कि पालिका बाजार है, क्या क्या है, क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है? हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करोगे, कसम से देख लो, नो क्रंची भाई, नो क्रंची। ये देख लो, नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा है, साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो? और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन के 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है, और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट से बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगा, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन, खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप कर रहा है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे, और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहाँ से बोल रहा है भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए। हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ के डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या? ये चल रहा है भाई, प्लेन में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई, हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे, आपको पता है गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने कभी? देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा देगा। वो भी कह रहे हैं हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया, यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम हैं पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, देखिए लगे रहते हैं लेडीज वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और योर लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध तो रखी है, यू कैन डू दिस। पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। यार चला लो यार, आप हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई।
एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये रोज कर रहे हैं, निकाल लेंगे। पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है, ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन। और जब गंदी टर्बुलेंस तो सब बैठ जाते, देखा एकदम कैसे सब ऐसे। एक बात, कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते ऐसे ही ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप। नहीं यार उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, ये इट्स मैनेजेबल इजी। थोड़ा एक कैसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है ना, बट माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है, इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता चला। हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा आता है, ये माइल्ड होना था, ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में। मैं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा है? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूँ भाई। वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती है, देखा आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता है। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे, जो कि इनकी चोटी बना के, जा बेटी जा। आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमेशा यस सर, हाउ कैन आई। इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद ही ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एयर होस्टेस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप रेस्ट लो, आप थोड़ा रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई। जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं? पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादें आती हैं, ये देखिए नई औलादें, ये वाली ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादें, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान ईयान, ये देखिए सारे कियारा चियारा, देखिए नहीं वाली। भाई मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में, 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है। एडिडास, भाई बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है? हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन के। और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है। Hey mom, why are we traveling economy today, mom? Why are we not traveling business today, mom? और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड। मैं कहा 3.5 छोटे-छोटे पोतड़े हैं यार, रख के भग जा, लगेज में डाल के फेंक दूंगा। मामा भैया गलत बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है इंडिगो ना देखो अच्छी एयरलाइन लगती है क्योंकि कनेक्टिविटी ज़्यादा है, वो सब है, पर थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना अपने वो बेबी। और भाई कैसा है? कितने साल का है ये? 2+ ही है, सही है। क्या नाम? कियान भाई, अब क्या टाइमिंग हुई है भाई, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। कियान आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट ही इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं। हाँ वीडियो खत्म हो गया, आई होप यू लाइक द वीडियो।
दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था. बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो. द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा. यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर मेकर ने भेजा ही नहीं. 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा. द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वेयर इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया. यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूँ, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव हैं. ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में. तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो इन नेक्स्ट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर जैन फेब मार्च किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे. प्लीज कम फॉर द शो. द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा. अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कौन सा वाला सेट होने वाला है. बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो. इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस. थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट. ठीक है, एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे. भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है. टूर इज लाइव दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा. सो सी यू गाइस इन दीस शोज. टेक केयर. देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए. बाय. आई हैव बीन मैरिड फॉर अबाउट 7 years नाउ, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था. मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा. नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको उनमें 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं. और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे. हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंक्स. You guys know dinks? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है. तो मैं सालों से डिंक्स वाले जोन में चल रहा हूँ. अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी. हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा. हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा. हमारा बच्चा तो है ही नहीं. कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है. मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंक्स हैं. मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है. दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे. क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है. डिंक्स इज डबल इनकम नो किड्स. ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स. मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है. पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक. कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए. तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके. और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करेंगे, हर जगह से. मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं. मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ. मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती. मुझे लगता कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी. घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी. नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों. आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो. हरामी है ये लड़का, तो बदतमीज ही है. अच्छी है ऐसी बात नहीं है. और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए. 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना. इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे. सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? क्या करूं मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है. मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से. मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी. अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा. उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है. अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है 1 नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है. और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज. सो आई टॉक टू हर. मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड.
कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरे की शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में, रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जो करा फ्रंट और बंद कर दो, भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है। जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री विस्ट्री पास्ट वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई। यानी गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में मुझे साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, 5 बजे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको चैतन्य यू नो? खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। 3 बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है। तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं। और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई 3rd person डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे? सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, 3rd person को पता है मचाया जा रहा है, बॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कहीं पर मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, मॉल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है कोई झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूं यार। और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर 9 के राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है?
जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार, मेरे बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान, समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार भाई। बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार, करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना हो करा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजी के पास, हमने सब कुछ करी, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम। लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने, विदाउट मैथ्स, 8 से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है भाई, डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, यू कैन नॉट लाई, ओके, बिकॉज वी नीड टू रन टेस्ट ऑन दिस। टेल मी गौरव व्हेन डिड यू मास्टरबेट लास्ट टाइम? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के ही घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा हूँ। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना कोई साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में अकेला, हाँ मैं आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ भाई, ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है।
₹1 का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो, मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं, इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशंस, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा मेरा तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ, 5 बजे कर सकता हूँ, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है नहीं, कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे, घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता, मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नो रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया भाई, मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या? और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम टुमारो, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर, मैम गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now? मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी, पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयल में फेंक दिया मुझे उठा कर, कह रही मैम सुन रहा है बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम? अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ? गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा, पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव सो यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट? मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन, एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच, मैं बता रहा हूं भाई ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो, सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय, नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था, मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली, मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा।
कह रही, so you ready to give you a sample? मैंने कहा, I've been ready throughout. Tell me where I have to give. Just tell me where I have to give the sample. कह रही ठीक है. कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो. मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज. ये कोई बताने की बात है यार. आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे. बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो. कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे. जब भूतने का व्लॉग बनाना. मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई. उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे. मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है. मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ. कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले. भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला. अरे गौरव भाई बिग फैन. पता है हाथ में ऐसी डब्बी लेके पकड़ा. मैं कहा थैंक यू. कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? मैं कहा भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे. भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं. मैं बताऊँ इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार. एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया. पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन. ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो. और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे के आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ. मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार. मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ. दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल. मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं. मैं अंदर रूम में गया हूँ. मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता. आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है. काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है. ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी. अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी. मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई. भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा. हंसो मत यार वापस. मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ. मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा. मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया. मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है. जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूँ भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे. तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया. इट वाज जस्ट अ थॉट. नोबडी विल जज मी ऑन दिस. ओके, नोबडी विल जज मी. इट वाज जस्ट अ थॉट. मैंने करा नहीं है ना. मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूँ. पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है. किरकिरी निकली है? कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं. डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई. मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है. कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म. I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something. Okay, I'll tell you something. You had a good time, yeah. But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing. But for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that. Okay, because somewhat it is inspired by a real story. Okay, the thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड
फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है। तो यू वुड गो देयर एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मैं, मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। सो वी डिड इट फर्स्ट टाइम एंड इट डिड नॉट हैपन फॉर अस ऑल्सो। एंड हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो माई वाइफ वाज लाइक ओके फाइन, आई विल ट्राई इट वन मोर टाइम, बट इफ इट डजंट हैपन सेकंड टाइम देन वी विल अडॉप्ट। And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है। मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे। तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो। मैं ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ? यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ। सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते, नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँ क्या आपके लिए? अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा। I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also and luckily it worked in our favor and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है। अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब। That's my time guys, thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर पर आज कर देते हैं। उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट। हमने इमीडिएटली नहीं कराया। सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो आपको फ्रीज करा के रख सकते हो। वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट। तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था। तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही जल्दी करो भाई। That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय। कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स। चाय बोलो चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय। नूडल ले दे, ये सिखा दे। कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी।